अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से समझें। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमजाद मसावाते हैं और उनके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट जो है वो W है और Z है। मतलब W और Z की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में एक को हम इक्वेशन 1 बना देंगे, दूसरे को इक्वेशन 2 बना देंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले इसको सारे के सारे वहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि सॉल्व करने से थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पे इसको मैंने पहले मुकम्मल कर दिया, नहीं तो ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन यानी ये जो है इसमें हमने इक्वेशन 1 बना दी और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है फिर हम W की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझे, 2 प्लस आयोटा इंटू W है, ये यहाँ पे रहने दिया है। इस प्लस के 3Z को उठा के दूसरी साइड पे लेके गया हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया 11 माइनस आयोटा, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 3Z आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे W इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 11 माइनस आयोटा माइनस का 3Z। अब ये W के साथ 2 प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस का 3Z ओवर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। इसको जो है हमने कोई इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन 3 को मतलब W की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जहाँ पे W लिखा हुआ होगा उसी की जगह पे हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे तो ये है 2 माइनस आयोटा इंटू Z, आगे माइनस, आगे W है, W की जगह पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाली सारी की सारी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी है। इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस W यानी आयोटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बट्टा है, बट्टे में क्या है 2 प्लस आयोटा है। अब 2 प्लस आयोटा का अगर हम यहाँ से हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका बट्टा क्या है वो 1 है, तो फिर इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2 प्लस आयोटा आएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2 प्लस आयोटा जो है इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर बाद में बाकी वैल्यू हमने सारी लिख दी है। उसके बाद आगे क्या है, माइनस है, क्योंकि यहाँ भी 2 प्लस आयोटा था, तो फिर यहाँ भी यानी एलसीएम भी 2 प्लस आयोटा था, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस का 1 और प्लस का आयोटा। अब इसके बट्टे में भी क्या है 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, जब इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 टाइम प्लस है और 1 टाइम माइनस है। जब कोई टर्म 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिखी हुई है तो हम उसका फार्मूला बनाते हैं, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इनटू में आ गया z, उसके बाद फिर आगे माइनस, फिर 11 माइनस आयोटा माइनस का 3z इज इक्वल टू, अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना था तो यहाँ पे इनटू में हमने इसको लिख दिया। अब ये 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, उसके बाद आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, और इनटू में आ गया z, उसके बाद है -11 माइनस आयोटा माइनस का 3z आगे इक्वल टू। अब इसको जो है इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस का 2, -1 को मल्टीप्लाई करो आयोटा के साथ, क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 आयोटा, उसके बाद फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया 4 और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 1, और इनटू में क्या आ गया c, और इसको माइनस को अंदर जो सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो सबके साइन चेंज हो गए। अब 4 प्लस 1 क्या हो गया 5z, उसके बाद फिर मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज लिख दी हैं। आगे इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 था, -1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो है क्या था, ये सारी टर्म को मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके गया होती है। माइनस का 2 था, क्या हो गया प्लस का 2, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, और ये प्लस माइनस का 1 है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इनको हमने आपस में क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। जब इसको प्लस माइनस करते हैं 5z है और 3z है, कितने हो जाएंगे 8z, माइनस का 11 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 9 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 8, और प्लस का आयोटा और प्लस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा, उसके बाद माइनस का 2 आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 8, इस माइनस के 8 को दूसरी साइड पे ले जाए तो प्लस का
1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा। अब ओवर 8 करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब ये वाली z की वैल्यू जो है हम यहाँ पे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में जब वहाँ पे पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा माइनस का 3z है, तो फिर यहाँ पे हमने माइनस का 3 इंटू z की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, बाकी टर्म वैसे की वैसे है। ओवर क्या आ गया 2 प्लस अयोटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 11 माइनस का 3 हो जाएगा, 11 में से 3 काटोगे तो क्या आ जाएगा 8, उसके बाद फिर माइनस का अयोटा और ओवर आ गया 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे बटे में है 2 प्लस अयोटा, हम क्या करेंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ये 2 प्लस अयोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। इसी तरह जो है आगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, फिर 8 को माइनस अयोटा के साथ माइनस का 8 अयोटा माइनस का 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। अब 16 माइनस 1 15, फिर आगे माइनस का 2 8 अयोटा और माइनस का 2 अयोटा माइनस का 10 अयोटा। तो फिर हम क्या करेंगे अलग-अलग इसका बटा कर देंगे 15 ओवर 5, फिर आगे माइनस 10 ओवर 5, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये आगे W की वैल्यू आ जाएगी। नंबर इसका 2 है और यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इक्वेशन 1 को सॉल्व करके यहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाली टर्म प्लस की है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। अब z के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ओवर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो फिर यहाँ पे इसको कोई इक्वेशन नंबर हम 3 बना देंगे। यहाँ पे z की वैल्यू आ गई, तो हम ये वाली z की वैल्यू जो है फिर इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में चेक करते हैं, जहाँ पे z है उसकी जगह पे ये वाली सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, समझने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस का अयोटा और आगे z है, z की जगह पे हमने ये वाली z की जो वैल्यू निकाली है ये हमने सारी यहाँ पे पुट कर देनी है। आगे क्या है माइनस का अयोटा w, माइनस का अयोटा w इज इक्वल टू आगे -1 प्लस का अयोटा, ये सारा वही लिखा हुआ है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का अयोटा वैसे रहा 9 माइनस अयोटा, उसके बाद माइनस का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि w भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3 और w साथ आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर साथ में आ जाएगा w अयोटा, सारे का बटा क्या था 2 था, और आगे क्या आ गया माइनस का अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब क्या करते हैं यहाँ पे इनको पहले आपस में जो है इनको मल्टीप्लाई इनको प्लस माइनस करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या है माइनस का अयोटा को दोनों सब के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाएगा माइनस का 9 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर अयोटा w, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस w अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह भी हम दोबारा वैल्यू पुट करते हैं -1, यहाँ भी -1। तो अब इसी को लिखेंगे माइनस का 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 3 w अयोटा 3 अयोटा w प्लस माइनस माइनस और अयोटा w1 w आ जाएगा। अब यहाँ पे ओवर क्या कर दिया 2 कर दिया, माइनस का w अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे बट्टे में क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये तो सारे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, ऊपर ये वाली टर्म सारी वैसे आ जाएंगी। उसके बाद फिर माइनस अयोटा w जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का 2 अयोटा w हो जाएगा इक्वल टू, अब इसी 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 अयोटा। अब सारी इन टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले आए तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको आपस में हमने फिर प्लस माइनस करना है। माइनस का यहाँ पे 9 अयोटा है और इधर से माइनस का 2 अयोटा है तो ये आ जाएगा माइनस का 11 अयोटा, और फिर यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, और फिर इक्वल टू इन दोनों को उठा के मतलब दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। ये माइनस का w था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब इसी तरह ये वाली टर्म वैसे रही, यहाँ से हमने अगर w को कॉमन ले लें तो फिर यहाँ पे हो जाएगा w इंटू यहाँ पे 1 बच जाएगा 1 माइनस,
और फिर आगे अयोटा आ जाएगा। अब 1 माइनस अयोटा को क्योंकि इसके साथ डब्ल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस अयोटा और इधर से क्या आ गया डब्ल्यू। तो अब इसी को रेशनलाइज करेंगे दोबारा 1 माइनस 11 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस 11 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब आगे इसको मजीद रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस अयोटा है तो कॉन्जुगेट 1 प्लस अयोटा होगा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया 12 माइनस 10 अयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका अलग-अलग बट्टा कर दें तो फिर ये बन जाएगा 6 माइनस 5 अयोटा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू की आ गई। यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे जो है वो जी था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी और यहाँ भी क्या आ जाएगा जी आ जाएगा सब में, तो यहाँ पे जी और इसी तरह यहाँ भी जी आएगा। तो फिर इसको भी क्योंकि हमने आगे डब्ल्यू पहले फाइंड कर लिया था तो यहाँ से मुकम्मल करने के बाद यहाँ से इसका आंसर आ गया था। अब इसी की वैल्यू को यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना था। अब जब यहाँ पे लिखेंगे ये डब्ल्यू है तो उसकी जगह पे क्या लगाना है 6 माइनस 5 अयोटा। अब देखा जाए अगर यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे 3 प्लस अयोटा और इनटू में क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा और आगे क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे 6 माइनस 5 अयोटा लगा हुआ है, यहाँ पे जी था। अब हम इन दो को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पे क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो फिर यहाँ से ये आंसर आया। उसके बाद फिर हमने ऊपर से प्लस माइनस किया, 9 है, 9 में से माइनस का 5 किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 है और माइनस का 18 है, प्लस का 9 है और माइनस का 18 है तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 5 तो ये बन जाएगा माइनस का 14। और उसके बाद आगे है माइनस का यानी प्लस का 9 अयोटा और माइनस का अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8 अयोटा और बट्टे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो फिर अब ये बट्टा हम अलग-अलग करेंगे इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 4 अयोटा। तो यहाँ से जो है ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी है जी की वैल्यू फाइंड होगी है।